मिशन हरियाली नूर शाह नालंदा की ओर से आज 16 अक्टूबर 2023 को शेखपुरा जिले के शेखपुरा शहर में ऊषा पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों को अमरूद और कटहल का 1000 पौधा निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। आज ही आप लोग ये पौधा लगाएंगे? आप सबने स्वेच्छा से पौधा लिया है? आपने बातचीत में बताया कि जगह है आपके पास और इन पौधों को बड़ा कर लेने का हौसला भी है। पेड़ों की जरूरत है हमें। इस धरती पे ना कई अरब पेड़ लगाने की जरूरत है, कई अरब। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और अन्य जो खतरे हैं उन सबको कम करने के लिए कई अरब पेड़ लगाने की जरूरत है। तो आप सबका पार्टिसिपेशन इसमें बहुत जरूरी है। फिलहाल शुरुआत करिए इन अमरूद के पौधों से और कटहल के पौधों से। आगे जब भी अवसर मिले एक बड़ा वृक्ष जीवन में जरूर लगाइए। देखिए, 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जीवन भोगा इस मिट्टी से, इसका कर्ज चुकाएं और वृक्ष लगाएं, पाले पोसें, फिर स्वयं वृक्ष बन जाएं। एक वृक्ष जैसा चरित्र बने कि ना बने, एक वृक्ष जरूर लगाइए। और बहुत संभव है कि एक वृक्ष लगा के उसको पालिए पोसिएगा तो एक वृक्ष का चरित्र आप में जरूर उतरेगा। ये पौधा आपके घर जिंदा रहेगा ना? पक्का ना? इसके जीवन मौत का जिम्मा आपके हवाले, क्योंकि हमारे घर तो अच्छे से जी रहा था। ये आपके घर नहीं जिएगा तो सोच लीजिए, फिर आपसे बहुत छोटा है। बहुत छोटा है ना? कितनी उम्र होगी इसकी? 2 महीने। सही, एग्जैक्टली 2 महीने है, 2-2.5 महीने है। तो आप बहुत बड़े हैं। बड़े होने का फर्ज निभा दीजिएगा, निभा दीजिएगा ना। और लाखों बच्चों, करीब 7 लाख से ज्यादा बच्चों से हम लोग मिले 7 साल में। सबने अपने अपने पौधों को बड़ा किया है। और देखिए, हमारे स्वभाव में भी होता है, ये हमारा नैसर्गिक गुण है, ईश्वरीय गुण है। पेड़ पौधों और जीव जंतु से प्यार हमारे स्वभाव में होता है। धीरे धीरे नष्ट होता है जीवन की भागदौड़ में, लेकिन सब कुछ करते हुए एक पौधा लगाइए। और आप बच्चों से मैंने अपील किया कि एक बड़ा वृक्ष जीवन में जरूर लगाइए। ध्यान दीजिएगा, आपके जीवन की जो भी उपलब्धियां रहेगी ना, उसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर आपने जीवन में एक बड़ा वृक्ष नीम, पीपल, बरगद का लगा लिया तो। जगह की कमी नहीं है, जगह की बिल्कुल कमी नहीं है। मैंने अपने 3 जन्मदिन पे 2 बरगद और 1 पाकड़ का पेड़ लगाया है। पाकड़ भी बरगद के बराबर का पेड़ होता है। तो मुझे तो जगह मिल गई, आपको भी मिलेगी, सबको मिलेगी। तो ये तो शुरुआत के लिए है। आखिरी पौधा आपका नहीं होना चाहिए, नहीं ना? आखिरी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सांस तो रोज ही लेते हैं, रोज कुछ कर्जा बढ़ जाता है हमारा धरती प्रकृति पे। तो इसको थोड़ा कम करिए। और नहीं हम लोग करेंगे ना सब मिलके, इस पृथ्वी पे रह रहे 800 करोड़ लोग मिलके अगर नहीं जंगलों को बचाएंगे, पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, तो बाकी ना हर मोहल्ले में एक अस्पताल दिखेगा। अभी तो शहर में थोड़ा कम दिख रहा है। इतने अस्पताल जो है ना, ये खराब पर्यावरण की ही देन है, कुछ खराब जीवन शैली की देन है। तो सबको एक एक पौधा जो दिया गया उसको जिंदा रखिए। और हमें तो कोई शक नहीं है, शक कई लोगों को होता है, वो पूछते भी हैं कि बच्चों को पौधा दे देते हैं, बड़ा कर लेते हैं। तो हम भी बैक टू बैक उनसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये कंफर्म करने के बाद कि जगह है, इच्छा है, और एक पौधा लेने के बाद आपके बच्चे अगर एक पौधे को बड़ा नहीं करते हैं तो फिर वो परिवार, देश और समाज के लिए क्या करेंगे? ये सवाल उन लोग से कर लेता हूं जो इन बच्चों की काबिलियत पे प्रश्न लगाते हैं कि क्या आप पौधा दे देते हैं वो बड़ा कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है, सब बड़ा करते हैं। तो विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। और राहुल सर से बड़ी संक्षेप बात हुई थी फोन पे, और संजीव सर के माध्यम से इस विद्यालय तक पहुंचे। और जब भी दोबारा कभी बुलाया जाएगा 1-2 साल बाद, हम लोग फिर से हाजिर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यालय परिवार का। थैंक यू सो मच।